गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मीन्स बंध, है ना, यही बोलते हो ना केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग ये जो चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग, इसमें आप ये जानोगे कि बॉन्ड्स बनते क्यों हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, सो कैन यू टेल मी वाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। बॉन्ड्स क्यों बनते हैं? हाँ, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए बनते हैं। क्या सभी एटम्स या एलिमेंट्स बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं? नहीं करते हैं। जब हम बात करते हैं आपके नोबल गैसेस की या फिर इनर्ट गैसेस की, ठीक है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी भी क्या है, आपके स्टेबल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स टू गेन द स्टेबिलिटी। अब बात आती है, तो हो गया क्यों करते हैं, अब कैसे करते हैं, हाउ इट इज़ डन। ठीक है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है आपका, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से, यानी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है आपके केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे एक चीज़ बताइए, केमिकल बॉन्ड जब बनता है तब एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? कम होगी। अब देखो कैसे होगा। पहले तो ये जान लो कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। मान के चलो दो एटम्स, एक एटम ये है, इसके इलेक्ट्रॉन्स चलो ऐसे ही बना दे रहे हैं। ठीक है, एक ये एटम है और एक एटम है आपका ये। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स मैं रैंडमली बना रही हूँ, किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट का नहीं बना रही हूँ। ठीक है, जब ये दोनों एटम पास में आते हैं तो बहुत सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट करेंगे और बहुत से आपके रिपल्सिव फोर्सेस भी एक्ट करेंगे। अब अट्रैक्शन किसके किसके बीच में होगा? ए का जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट करेगा बी के इलेक्ट्रॉन्स को, उसी तरह से जो बी का न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट करेगा ए के इलेक्ट्रॉन्स को, करेगा। साथ में ए का न्यूक्लियस रिपेल होगा और बी का न्यूक्लियस उसके साथ में क्या होगा, रिपल्शन, क्योंकि सेम है। और क्या होगा आपका, ई के इलेक्ट्रॉन्स और ई ए एंड ई बी, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा, इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा, इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होगा। तो अब कुल मिलाकर होगा क्या, व्हाट विल हैपन, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रीडोमिनेंट करती हैं उस समय क्या होता है, आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उस समय आपका क्या होगा, एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है आपकी, कम। क्योंकि बात क्या होती है, देखो याद हमेशा रखना, एनर्जी और स्टेबिलिटी हमेशा क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस चीज़ को याद रखो हमेशा, एनर्जी इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। बात समझ में आई? मतलब अगर अभी आपने क्या कहा कि मैम बॉन्ड का फॉर्मेशन एटम्स इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। स्टेबल हो सके मतलब कि उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक, आगे कॉज समझ में आ गया कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, व्हाट इज द कॉज, टू अटेन द स्टेबिलिटी एंड टू डिक्रीज द एनर्जी। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। बता सकते हैं, बहुत से आपने बॉन्ड्स पढ़े हैं, इसको अगर मैं कैटेगराइज करने के लिए जाऊं तो उसको कैसे कैटेगराइज करूंगी, जो एटम्स के बीच में हो, इंटर एटॉमिक, ठीक, और इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, अगर हम इसके आधार पर करते हैं तो क्या होगा, इसमें आपने पढ़ा है कौन कौन सा,
इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड लिखते जाओ साथ में। इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट बताइए क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। आ जाओ, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। फिर क्या होगा, दो और हैं बताओ। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुना है? और एक और कौन सा? हाँ, वैंडरवाल उसमें है, इंटरमॉलिक्यूलर, वो इंट्रा मॉलिक्यूलर होता है। इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, हम यहाँ एटम्स की बात कर रहे हैं। ये बताओगे मेरे को, चौथा कौन सा होगा? ठीक, अब इसमें बताओ, इसमें कौन सा होगा इंटरमॉलिक्यूलर में? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और कौन सा होगा? वैंडरवाल। ठीक,